नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। इलेक्शन की बात चल रही है। अब तक तो आप कई वीडियो देख चुके होंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मोक पोल की। देखिए, मोक पोल की जरूरत इसलिए हमें पड़ती है क्योंकि जैसा कि हम हर इलेक्शन के बाद देखते हैं, जो पार्टी हार जाती है वही चिल्लाने लग जाती है कि सब मशीन खराब थी, वो मशीन में गड़बड़ है, मशीन हैक कर ली गई, मशीन वो कर लिया गया, बहुत सारी बातें होती हैं। तो चुनाव आयोग हमें ये कहता है कि इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो उससे पहले जो उम्मीदवार है, उनके जो एजेंट वहाँ उपस्थित होते हैं, उन एजेंट को हम ये करके दिखा दें कि देखिए इस मशीन में जिसको मत दिया जा रहा है उसी का मत पड़ रहा है, उसी के नाम की स्लिप निकल रही है। और इस सारी प्रक्रिया को मोक पोल मतदान कहा जाता है, जो लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि जो भी काम हो रहा है वो बहुत सही हो रहा है और सारी तैयारियां बिल्कुल ठीक ठाक है। तो मोक पोल की जवाबदारी तो बहुत बड़ी है, इसलिए इलेक्शन से पहले मोक पोल करना बड़ा ही जरूरी है। अब मोक पोल के लिए नियम ये हैं कि मतदान शुरू होने का समय अगर मान लीजिए 8 बजे का है तो आपको 7 बजे मोक पोल शुरू कर देना है। मतदान शुरू होने का समय अगर 7 बजे का है तो आपको मोक पोल 6 बजे शुरू कर देना है। यानी मतदान के समय से 1 घंटे पहले आपकी मोक पोल की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। ये इसका नियम है। अब इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए जरूरी क्या है कि वहां पे 2 एजेंट कम से कम आ गए हों। लेकिन अगर नहीं आएंगे तो आप घर पे बुलाने तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी एजेंट आए ना आए आपको मोक पोल तो करना ही होगा। देखिए, पहले थोड़ी व्यवस्थाएं इस प्रकार की हुआ करती थी कि अगर एजेंट भी नहीं है और कोई नहीं है और बीयूसीयू ही हैं तो लोग बाग मोक पोल नहीं करते तो सर्टिफिकेट बना देते थे। लेकिन अब ये संभव नहीं है, क्योंकि मोक पोल जो आप करेंगे उसकी वीवीपैट में से स्लिप निकलेंगी और वो स्लिप आपको बड़ा ही एक काले कलर का कवर आपको दिया जाएगा, उसमें पैक करके फिर एक प्लास्टिक का डब्बा दिया जाएगा, उस डब्बे में रखनी है, उसके बाद पिंक सील से उसको सील करना है। तो अब की स्थिति ऐसी है कि इन चुनावों में मोक पोल से आप बच नहीं सकते। और जब आप जिस काम से बच नहीं सकते, जो कंपलसरी आपको करना है, उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ लें, ये बड़ा ही जरूरी है। तो मोक पोल तो करना पड़ेगा, ये तो हमने आपको समझा दिया। अब कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे पहले वही बात कि आपको तीनों मशीनों को कनेक्ट करना है, क्योंकि मोक पोल यानी कि बिल्कुल ही चुनाव जैसी ही प्रक्रिया है। खाली यहां कैंडिडेट जो आएगा उसकी हम पहचान नहीं करेंगे। और तो सबसे पहले क्या करें, बीयू में से जो वायर आ रहा है उसको हम वीवीपैट में लगा दें और वीवीपैट में से जो वायर आ रहा है उसको हम सीयू में लगा दें। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, व्यू में से निकला हुआ वायर वीवीपैट में आया है और वीवीपैट में से निकला हुआ वायर सीयू के साथ कनेक्ट है। और फिर पहले हम वीवीपैट के पीछे वाली जो स्विच रेगुलेटर की तरह है, जो बैंडी स्थिति में होगी, उसको हम सीधा कर दें, खड़ा कर दें। इससे वीवीपैट ऑन हो गया। इसके बाद हम सीयू की बटन जो है, कंट्रोल यूनिट की बटन जो है, उसको ऑन कर देते हैं और इतना करते ही वो सीयू चालू हो जाएगा। वो अपनी रेडी होने की कंडीशन बताएगा। जो एजेंट वहां उपस्थित हैं उनको बता दीजिए, देख लिए वीवीपैट खाली है, टोटल बटन दबा के बता दीजिए कि सीयू में भी कोई मत नहीं है। और इसके बाद आप मोक पोल की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सब 0-0 करने के बाद आप ये प्रक्रिया शुरू करेंगे। मत कुटीर में एक एजेंट को भेज दीजिए, बोलिए भैया यहां से आपने बैलेट बटन दबाया, वहां उसको बोलिए कि आप किसको वोट दे रहे हैं, क्योंकि इस समय गोपनीय नहीं है। वो बताएगा कि भाई मैंने 1 नंबर दबाया है, तो आपका एक पोलिंग ऑफिसर उसको लिख ले कि भाई 1 नंबर दबाया गया पहली बार। दूसरा मत किसको दिया गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। आप क्रम में करिए, आप आगे पीछे करिए, कुछ भी करिए, लेकिन जो भी आप करें उसको आप लिख के रखें। ये बड़ा जरूरी है। आपको प्रत्येक कैंडिडेट को कम से कम 3 वोट देके देखना है। अगर आपके यहां 3 ही कैंडिडेट हैं तो दूसरा नियम लागू पड़ेगा कि कम से कम 50 वोट तक आपको यह काम करना है। तो 50 वोट तक करना है, इसका मतलब क्या हुआ
कि एक एक के हिस्से में 17 मत भी आ सकते हैं। एक नोटा भी एक कैंडिडेट है, उसकी भी आपको कैंडिडेट के रूप में गिनती करनी है? नोटा भी एक कैंडिडेट है, जितने मत आप सबको देंगे उस हिसाब से नोटा को भी देंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि आप सबको एक ही बराबर मत दें। आप कम ज़्यादा आगे पीछे कोई भी संख्या में मत दे सकते हैं, लेकिन वो आप लिख के रखिए खाली कि भाई 1 को 5 बार दिया, 2 को 3 बार दिया, 2 को 5 बार दिया, 1 को 5 बार दिया, 3 को 3 बार दिया। जो भी आप करते हैं उसको लिख के रखिए। 50 मत पूरे हो गए, आप कि मॉक पोल की प्रक्रिया, वोटिंग वाली प्रक्रिया पूरी हो गई है। लेकिन मान लीजिए आपके यहां कहीं 20 या 25 कैंडिडेट हुए, तो आपको इसको सबको 3-3 मत तो कम से कम देने हैं। तो उस स्थिति में, और आप ये नहीं कर सकते हैं कि किसी को देंगे किसी को नहीं देंगे, क्योंकि आपकी जो स्लिप निकलेंगे वीवीपैट की, उसमें हर एक के नाम की 3 स्लिप कम से कम निकलनी चाहिए, ये नियम है। तो ऐसा नहीं आप करेंगे कि किसी को दिया किसी को नहीं दिया, सबको 3-3 तो कम से कम 3-3 बार सबकी बटन दबनी चाहिए। ऐसा आपको अवश्य ही करना है। तो अगर आपके यहाँ ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो हो सकता है कि आपको ये मॉक पोल का वोटिंग जो है वो 50 की जगह 75, 80 या 100 तक भी करना पड़े, आपको वो करना पड़ेगा। जब आप ये मॉक पोल कर रहे हैं उस समय कुछ चीज़ें जो आपको अवश्य चेक करनी हैं वो ये हैं कि जब कंट्रोल यूनिट से बैलेट बटन दबाया गया तो जिस कैंडिडेट के सामने की स्विच दबाई जा रही है वहां लाल लाइट हो रही है या नहीं हो रही है, और जिस कैंडिडेट की बटन दबाई गई है जिसके सामने लाल लाइट हुई है उसी के नाम की स्लिप निकल रही है या नहीं निकल रही है, और स्लिप कट के नीचे गिरी, इसके बाद बीप का आवाज आपका कंट्रोल यूनिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये 3 चीजें कंपलसरी हैं जो आपको चेक करनी है। 50 बार मतदान होना है, 50 वोट पड़ने हैं, ऐसे में ये सारी चीजें एकदम कंफर्म और अच्छी तरीके से हो जानी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। मॉक पोल की वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई। क्लोज बटन, काला वाला बटन है, उसको दबाइए, और उसको दबाने के बाद रिजल्ट बटन दबाइए। अब रिजल्ट बटन जब आपने दबा दिया तो लिखते जाइए कैंडिडेट 1 इतने, कैंडिडेट 2 इतने, कैंडिडेट 3 इतने, नोटा तक आपको सबके बारे में लिखना है कि आपके रिजल्ट में किसके कितने मत निकले हैं। इसके बाद वीवीपैट खोलिए, वीवीपैट में जो स्लिपें पड़ी हैं वो स्लिप निकाल लीजिए, और उन स्लिप को उनके साथ आपको टैली करना है। देखिए, एजेंट आपके पास उपस्थित हैं। आपको शुरुआत में ही अगर कुछ गड़बड़ है तो मालूम पड़ जानी चाहिए थी, लेकिन अगर गड़बड़ नहीं है तो सब कुछ उसी तरीके से निकलेगा। हाँ, आपने जो पहले लिखा था उसमें कोई गड़बड़ हो तो भूल जाइए उसको। यहां आपको टैली क्या करना है, रिजल्ट बटन दबाने के बाद किसके सामने कितने मत दिए गए हैं वहां आ जाएगा, और फिर स्लिप भी उसी हिसाब से निकलनी चाहिए। तो ये वीवीपैट की स्लिप आप गिनेंगे इस रिजल्ट के हिसाब से। आपकी जो मॉक पोल का सर्टिफिकेट तैयार करना है उसमें इन सारी चीजों की आपको एंट्री करनी है। कैंडिडेट 1 को इतने मत, कैंडिडेट 2 को इतने मत, कैंडिडेट 3 को इतने मत, सीयू के हिसाब से उसके नाम की इतनी स्लिप, उसके नाम की इतनी स्लिप, उसके नाम की इतनी स्लिप। नेचुरली है कि जो वहां होगा वही संख्या यहां आएगी। अगर इस संख्या में कोई भी अंतर आपने भूल से लिख दिया तो समझ लीजिए कि आपकी पूरे दिन की हुई वोटिंग प्रक्रिया बेकार हो जाएगी। इसलिए मॉक पोल का सर्टिफिकेट जब आप तैयार कर रहे हैं तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि सीयू में 1 नंबर को अगर 2 मत आपने दिखाए हैं तो उसके सामने की वीवीपैट की स्लिप भी आप 2 ही दिखाएंगे, 5 दिखाए हैं तो 5 ही दिखाएंगे, 7 दिखाए हैं तो 7 ही दिखाएंगे। जिस कैंडिडेट को सीयू में जितने मत पड़े हैं वीवीपैट में उसकी उतनी ही स्लिप निकली है, यही आपको दिखाना है और यही होना चाहिए। दिखाना है का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ और हो, कुछ और वहां शो करें। और फिर उन सारी स्लिप को आप, ब्लैक कलर का एक कवर आपको दिया होगा,
उस कवर के अंदर पैक कीजिए। इसके बाद प्लास्टिक का एक डब्बा दिया होगा, उस डब्बे में वो ब्लैक कलर का कवर आप रखेंगे। फिर उसको डब्बे का ढक्कन बंद करके और पिंक सील से उसको सील करेंगे। इसमें ऊपर के चित्र में ब्लैक कलर का कवर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें सारी मोक पोल वाली स्लिप आपको रखनी है। और फिर ये जो नीले ढक्कन वाला डिब्बा दिखाई दे रहा है, कलर कोई भी हो सकता है, ये प्लास्टिक का डब्बा जो है, इसके अंदर आप ये ब्लैक वाला कवर रखेंगे। और फिर जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, पिंक कलर की पेपर सील से आप इसको सील करेंगे। आपके यहाँ सेक्टर ऑफिसर आएंगे, जोनल ऑफिसर, जो भी आप कहते हैं वो आएंगे। उनको आप अपने इस मोक पोल की जो एक कॉपी दे देंगे, एक कॉपी आपके पास रखेंगे। इस प्रकार से 2 प्रमाण पत्र आपको तैयार करने हैं और 2 प्रमाण पत्र तैयार होने के बाद एक उनको दे देना, एक आपको आपके साथ रखना है। आपने क्लोज बटन दबा दिया था, आपने रिजल्ट देख लिया है, क्लियर बटन दबा दीजिए। ध्यान रहे, क्लियर बटन दब जाना चाहिए। टोटल दबा के देख लो, सब कुछ 0 0 0 0 हो गया है। अब आपको सीलिंग की प्रक्रिया शुरू करनी है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आपको सीलिंग कैसे करनी है। धन्यवाद, देखते रहिए। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और मेरे चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति, जो संस्कृत की सेवा के लिए है। लेकिन यहाँ अभी इस इलेक्शन में मैं आपकी भी थोड़ी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जब सुन रहे हैं तो आपको एक एक चीज़ विजुअलाइज होनी चाहिए, आपको एक एक चीज़ दिखाई देनी चाहिए, सब चीज़ आपके मन में क्लियर होनी चाहिए। ये मेरा एक प्रयास है। धन्यवाद। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।